नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राठौड़ और तफरी करते करते आज फिर मैं पहुंच चुका हूं झाबुआ ज़िले के ये बड़ा सेमलिया गांव में। बड़ा सेमलिया गांव इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि अगले कुछ सालों में झाबुआ में जो पेयजल की जो समस्या है उसको पूरा करने के लिए, उसका हल निकालने के लिए झाबुआ में एक बहुत बड़ा ये डैम आप मेरे सामने देख रहे होंगे। पीछे ये अनास नदी है और ये डैम बना हुआ 30 करोड़ की लागत से। ये डैम झाबुआ शहर की जो पेयजल की समस्या उसको काफ़ी हद तक ख़त्म करने वाला है। कहा जा रहा है कि अगर ये पूरा डैम अपनी क्षमता के अनुसार अगर भर गया तो झाबुआ ज़िले शहरवासियों को रोज़ाना पेयजल मिलेगा, रोज़ाना उनके नलों में पानी आएगा। लेकिन अब दिक्कत यह है कि पिछले साल सितंबर 2019 में ये डैम बनकर पूरा हो गया। 2012 में आपको याद होगा कि 2012 में जब नगर पालिका चुनाव होना थे उसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की घोषणा की थी। 2015 में इस डैम का काम शुरू हुआ और सितंबर 2019 में इस डैम का काम पूरा हो गया। लेकिन बावजूद इसके पूरी क्षमता के साथ में इस डैम को अभी तक भरा नहीं जा सका है। पिछली बार भी काफ़ी मात्रा में पानी भरा गया था, लेकिन नगर पालिका को अपने गेट यहाँ पर खोलने पड़े। वजह ये थी कि जो ये आप ज़मीन देख रहे होंगे, काफ़ी सारे किसान आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन किसानों की ज़मीन इस डैम के डूब क्षेत्र में आ रही है। और ऐसे एक दो नहीं, करीब 135 किसान हैं जिन्हें 2 करोड़ 70 लाख का मुआवजा दिया जाना बाकी है। अब जब तक मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक ये डैम अपनी पूरी क्षमता के साथ में नहीं भरा जा सकता। अब इन किसानों के साथ भी दोहरी मार हो रही है। एक तो मुआवजा नहीं मिला है, दूसरा है कि जो इनकी जो खेत है जो डूब क्षेत्र में जा रहे हैं इनका अधिग्रहण हो गया है लेकिन मुआवजा इनका नहीं मिला, दूसरा ही खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़रूरत है कि समय पर इन लोगों की जो फाइल भोपाल बताया जा रहा है कि भोपाल में अटकी हुई पड़ी है। आपको याद होगा कि पिछले साल जब झाबुआ उपचुनाव था तब मंत्री जयवर्धन सिंह थे, उन्होंने खुद ने एक वादा किया था, ये भरोसा दिलाया था कि 100 दिन के भीतर इन जो किसान हैं इनका जो मुआवजा का जो प्रकरण अटका हुआ उसका निराकरण कर लिया जाएगा। 100 दिन के भीतर ही इन लोगों को मुआवजा दे दिया जाएगा। लेकिन अक्टूबर के बाद में अब ये जून महीना आ चुका है लेकिन अब तक इन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है और ये किसान परेशान भी हो रहे हैं। दावा ये है कि 44 करोड़ से जो ये मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना है जिसकी लागत 44 करोड़ बताई जा रही है, 30 करोड़ का डैम है और बाकी की जो शहर में पाइपलाइन बिछी है उसकी लागत है 44 करोड़ की लागत वाली इस पेयजल योजना से शहर की जो जल की समस्या है, पेयजल की समस्या है, वो हल हो जाएगी और रोज़ाना झाबुआ के शहरवासियों को पानी मिलेगा। लेकिन वो तब मिलेगा जब इन किसानों को इनका मुआवजा मिलेगा। अगर झाबुआ शहर के लोगों को पानी चाहिए तो ज़रूरी कि सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए इन किसानों को इनका मुआवजा दे, ज़मीन का मुआवजा। क्यों नानसी, वैसे ही कह रहा हूँ मैं? सही है, मुआवजा मिलवा दो सब। कब से बाकी है? 2 साल से बाकी है क्या? 2 साल से बाकी? हाँ। कहीं नहीं मिल रहा? कहीं नहीं है यहाँ ऐसे। पहले क्या करते थे? पहले मूंगफली, गेहूँ से मक्का, कपास सब बोते। अब तो कुछ नहीं है, 2 साल से तो कुछ नहीं मिल रहा। और ना तो हमने लॉकडाउन हो गया तो कुछ नहीं मिल रहा। देखो हमारे साथ में ये सेमलिया बड़ा की भुंदरी भाई भी है। भुंदरी भाई, आपका भी जमीन है इधर? आपके से है? हो कई दिक्कत आ रही? दिक्कत आवे रे आ कुटो कड़प नि मला का सोरा साबर काहे के पाली हां अंते पाली निम मजूरी साली रे नीते कोई मली रे आ घर बैठे बैठा खाने पर आविरो ना आविरो हो आवे सरकार आदमी के नगर पालिका कोई ना आविरी? कोई नहीं आवे, कोई नहीं आवे। जमीन ली गया? हो जमीन ली गया 2 साल की। कोई गम नहीं पाकी रे, कोई मूंगफली नहीं पाकी रे, कोई नहीं पाकी रे। और माल ढोर मना हूँ खवाड़ी हम। हाँ, तो खरी बात। तो देखिए भुंदरी बाई थी जो कह रही थी कि 2 साल से ज़मीन खेती नहीं कर पा रही है। पहले इस खेत में हम खड़े हैं, यहीं पर जो नानसिंह भाई किसान है इसी खेत में मूंगफली और मक्का की फसल लिया करता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपको इस खेत में पत्थर, जो नदी के बहाव के कारण जो पत्थर बह के आए हैं वो पत्थर आपको इस खेत में दिखाई दे रहे होंगे। और इसी खेत में एक दौर वो भी था जब मूँगफली और मक्का की खेती की जाती थी। हमारे साथ में कुछ और भी किसान हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश भाई, कितनी बीघा ज़मीन है आपकी? 7-8 बीघा जमीन है। 7-8 बीघा। आपको मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला, 2 साल नहीं मिला। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी तो बहुत आ रही है। नहीं, जैसे अब जमीन गई डूब में तो अब परिवार का लालन पोषण कैसे हो रहा है? कर रहे धीरे धीरे, थोड़ा बहुत इधर उधर दाड़ के मिलती है उससे मजदूरी करने। अच्छा, कितने हाँ। परिवार, कितने लोग हैं? परिवार में 60-65 परिवार है हमारा। अच्छा। पूरा एक भर में पूरा। हाँ। तो क्यों नहीं हो पा रहा? सरकार को किसी बात हुई? हो जाएगा, वो बोलता फाइल इधर उधर आएगी तो करेंगे करके बोल जाते हैं तो उधर। देखिए 2015 में इस डैम का काम शुरू हुआ था, आज 2020 आ चुका है। 2019 में इस डैम का काम पूरा भी हो चुका है, लेकिन इन किसानों को अब तक इनका जो हक है
वो हक नहीं मिल पाया है। सरकार इस दौरान बात करें तो पार्टी चाहे कोई भी हो, दल चाहे कोई भी हो, लेकिन जो ये दावा करता है कि हम किसानों के हितैषी हैं, हम आदिवासियों के हितैषी हैं, उनकी भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन ये झाबुआ ज़िले के ही आदिवासी और किसान हैं, इनको अब तक मुआवजा नहीं मिला है। एक बार फिर आपसे बता दूं कि 2012 में इस योजना की घोषणा की गई थी, 2015 में ये इसका काम शुरू हुआ और 2019 में पूरा हो गया, लेकिन 2020 तक आते आते भी इन किसानों को इनका हक नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि मंत्रालय स्तर पर और विभागीय स्तर पर जो फाइल है वो पेंडिंग पड़ी हुई है और जल्द उसका निराकरण होगा और इन किसानों का इनका हक मिलेगा। तो हमारी भी यही शासन प्रशासन से गुजारिश है इन किसानों की तरफ से कि इनकी बात सुनी जाए। झाबुआ को पानी की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ में इन किसानों को मुआवजे की ज़रूरत है ताकि ये अपने परिवार का लालन पोषण हो। तो ये तो हुई किसानों की बात, जो सिमलिया बड़ा के किसान हैं वो अपनी समस्या बता रहे थे। लेकिन हम नगर पालिका का क्या कहना है, नगर पालिका के अधिकारी क्या कह रहे हैं, कहाँ पूरा मामला अटका हुआ पड़ा, वो सुन लेते हैं और आपको वो बयान भी सुनवाते हैं जो पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने झाबुआ उपचुनाव के पहले या उस दौरान झाबुआ में दिया था। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना अंतर्गत झाबुआ शहर से 6 किलोमीटर दूर जो धर्मपुरी स्थल गांव स्थित है, वहां पे बैराज का निर्माण किया गया था। उसमें बाकी तो सभी चीज़ें हैं वो तकनीकी रूप से सभी इशू शॉर्ट आउट कर लिए गए निकाय के द्वारा, शासन के द्वारा। मुख्य रूप से उसमें क्या है, 135 किसानों का 24 हेक्टेयर लगभग भूमि उसमें डूब में जा रही है, जिसका मतलब राजस्व विभाग द्वारा उसका अवार्ड भी पारित कर दिया गया। 2,70,00,000 का वो मुआवजा बन रहा है। शासन चूँकि निकाय सक्षम नहीं है कि 2,70,00,000 का मुआवजा दे पाए, तो हम लोग शासन से अनुदान के रूप में उसकी मांग कर रहे हैं। वरिष्ठालय को भी इसकी सूचना दी जा रही है, समय समय पे हम पुनः उसको रिमाइंडर भी भेज रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं। जब भी भोपाल जाते हैं उसके इशू को रखा जाता है। माननीय कलेक्टर महोदय भी इस इशू को शॉर्ट आउट करने में बिल्कुल लगे हुए हैं। तो टोटल 2,70,00,000 का मुआवजा है। जैसे ही शासन से सैंक्शन होता है तो जो पात्र हितग्राही हैं 135 किसान हैं, उनको तत्काल राशि रिलीज़ कर दी जाएगी। जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक डैम भरा जा सकता है? अभी फ़िलहाल जैसे लास्ट ईयर भी इशू आया था तो कम से कम उसमें 30 से 40% के लेवल तक हम लोग भर पा रहे हैं, उतने लेवल पे अभी डूब में नहीं जा रहा। तो वो भी पर्याप्त हमारे पास 6 से 7 महीने का पानी फिर भी इसमें स्टोर हो जाता है। बट चूँकि बना है, मुआवजा वितरित हो जाता है, तो हम पूरी कैपेसिटी, पूरी उसकी क्षमता है उसको हम भर पाएंगे और पूरे शहर को हम पर्याप्त जल वितरण कर पाएंगे। इसकी वजह ये है कि जो डूब प्रभावित जमीन जो आ रही डूब में आ रही जमीन, उनका मुआवजा नहीं बढ़ा जी इसको 2 बार खाली करना। जी, ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है। और जब मैं पिछली बार झाबुआ आया था तो मुझे भी ये जानकारी मिली थी कि वहाँ पर कुल कितने लोग होंगे जिनकी और ज़मीनें आती हैं? 72 है। तो उनकी हमने लिस्ट मंगवाई है और उनके लिए हम उनको पूरा मुआवजा देंगे। आपको किसानों की बात सुनवाई, नगर पालिका के अधिकारी सीएमओ साहब क्या कह रहे हैं वो बात सुनाई, और इस वक्त मैं इस डैम जो बना हुआ है, जो झाबुआ के लिए आने वाले दिनों में काफ़ी बड़ी और हाथ लेके आएगा, तो सबसे बड़ी जो फाइल है वो यहीं अटकी हुई पड़ी है कि किसानों को जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक इस डैम को पूरी क्षमता के साथ में भरा नहीं जा सकता। और जब तक ये डैम पूरी क्षमता के साथ नहीं भरेगा तब तक जो झाबुआ के शहरवासियों को जो दिक्कत आ रही है पेयजल की, जो 2 दिन में छोड़कर पानी मिल रहा है और कम समय के लिए पानी मिल रहा है, वो तब तक पूरी नहीं हो पाएगी। आप देख सकते हैं कि एक चीज़ और ख़ास इसमें मिलेगी, झाबुआ वासियों को एक बेहतरीन मतलब जो पेयजल व्यवस्था है उसमें तो सुधार होगा ही, लेकिन इस डैम के बनने के बाद में आसपास की जो खूबसूरती है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। अभी मैं जिस डैम पे खड़ा हूँ ये 30 करोड़ की लागत से बना है, सितंबर में बन के पूरा हो गया है, लेकिन जिस मकसद से इस डैम को बनाया गया वो मकसद फ़िलहाल पूरा नहीं हो पा रहा है। और वजह हम लोगों ने आपको बताई है, किसानों की बात सुनाई है और वो क्या चाहते हैं ये भी सुनाई है। और वाजिब बात भी है कि किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, साथ में झाबुआ वासियों को पानी भी मिलना चाहिए। तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इन किसानों की बात सुनेगी, जल्द से जल्द उनका जो मुआवजा का जो प्रकरण लंबित है वो हल हो जाएगा, उन किसानों को उनका हक, उनका पैसा मिल जाएगा और पूरी क्षमता के साथ में इस डैम को जब भरा जाएगा तब निश्चित रूप से झाबुआ की जो पेयजल समस्या है वो आने वाले दिनों में हल हो जाएगी। और साथ ही इस डैम की वजह से आसपास की जो खूबसूरती है उसको भी हम लोग एक उभरती हुई खूबसूरती पाएंगे, उसको भी उसमें हम बढ़ावा देखेंगे। तो फिलहाल आज की तफरीह में इतना ही।
उम्मीद है आपको ये तफरी पसंद आई हुई होगी और उम्मीद यह भी करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इन किसानों की बात सुनेगी और इनको इनके दाना पानी की व्यवस्था के लिए मुआवजा दिया जाएगा और झाबा शहरवासियों को जल्द ही पीने का पानी सुचारू रूप से सरल रूप से उपलब्ध होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।